हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें कुछ ट्विन फ्लेम्स के बारे में सच्चाइयाँ बताने वाली हूँ जो काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट भी कर जाएगी और कई कई चीज़ें रेजोनेट ना भी कर सकती है। क्यों नहीं रेजोनेट कर सकती? क्योंकि इस जर्नी में काफ़ी हद तक DMDFs खुद को बहुत ही ज़्यादा गॉड की अंश मानती है। जैसे कि शिव शक्ति हो, राधा कृष्ण हो, तो आप किस तरह से मानते हो खुद को? क्या आप खुद को शिव शक्ति मानते हो? क्या आप खुद को राधे कृष्ण मानते हो? यानी उनकी अंश हो आप, उनके बच्चे जैसे हो आप, डिवाइन के बच्चे जैसे हो आप। काफ़ी लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक रूप से अपने आप को, जब DM की बात आती है, DMs DFs को एक राधा के रूप में जाते हैं और DFs अपने DMs को कृष्ण के रूप में जाते हैं। मगर जब DM की जो सोच थोड़ी सी बहुत ही अतरंगी होती है, कभी कभार कोई DMs थोड़े सावले भी होते हैं, थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, और अगर उनकी DF फेयर हो जाती है, फेयर होती है, चाहे वो फिर मेकअप से हो, नेचुरल ब्यूटी हो, फिर भी वो बार बार एक ही चीज़ दोहराएंगे कि क्या तुम्हें मुझे पे सच्चा प्यार है? क्या तुम मुझे सच्ची चाहती हो? अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल घूमते हैं DMs के अंदर, जो कभी कभार वो एक मजाक के दौर पे भी रिवील कर सकते हैं, और कभी कभार अंदर ही अंदर जब सहन नहीं होती है बात, तो DF के आगे खुल के बोल लेते हैं। काफ़ी DMs को मैंने देखा हुआ है अपनी DF को किसी और से बात करते हुए भी अगर देख ले, सुन ले, अगर वो अपने बेस्टी के साथ हो, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उसके साथ भी उसे अनकंफर्टेबलनेस फील होती है DMs को, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी पसंद होती है DMs को कि DMs इस डर में होते हैं, DMs के अंदर डर बहुत होता है कि कहीं मेरी DF को कोई मुझसे चुरा ना ले, कहीं कोई DF को मुझसे दूर ना कर ले। हर वक्त DMs के अंदर एक डर सा भी घूमता है, कहीं मेरी DF को कोई और पसंद आ गया तो। मगर DF को ये नहीं पता कि DFs को DM से कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका डर है और कुछ नहीं है। जैसे कि अगर कोई DM DF कहीं और भी अगर पहले मैरिड होते हैं, किसी और के साथ मैरिड होते हैं, थर्ड पार्टी इश्यू होती है अगर उनकी लाइफ में, अगर DM अपने वहाँ थर्ड पार्टी के साथ है, यहाँ DF अपने थर्ड पार्टी के साथ है, या वो सोलमेट का भी कनेक्शन हो सकता है, या कार्मिक के साथ भी वो लोग की डीलिंग हो सकती है। अभी कैसी चीज़ें हो सकती है वो तो हर एक की जर्नी पे डिपेंड होता है।
कोई कोई लोगों की जर्नी में फैमिली भी एक कार्मिक प्ले करती है रोल, और किसी किसी की लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग भी होते हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी फैला सकते हैं और कुछ नहीं। जहाँ शादी हुई होती है, अगर मैरिड कपल्स हैं, अगर मैरिड DMDFs हैं, अगर उन दोनों की शादी हुई ही है अपने ट्विन के साथ, और अगर दोनों अवेकन नहीं है, तो DM तो हमेशा पैशनेट रहते हैं, उनके थॉट्स थोड़े सेक्सुअलिटी के भी उस पे रहते हैं। पर अगर उस टाइम पे DFs अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रही होती है, और अगर वो एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी डिवाइन की ओर बढ़ने वाली सोच रख के आगे बढ़ती है, मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, तो उस मैरिज में भी टावर मोमेंट और एक कोलैप्सेशन इस बैलेंस का हो सकता है। क्योंकि DM अगर अवेकन नहीं है, DF अवेकन हो रही है, उन दोनों में सेक्सुअलिटी हो जाती है। DF अपना सारी एनर्जीज जो गेन करती है सारा दिन, अगर वो एक मेडिटेशन, ध्यान और अपने इंट्यूटिव शक्ति को बढ़ाने में लगती है, और अगर DM इस तरह से करते हैं तो उनकी पावर्स तो कम हो ही जाती है, साथ साथ एनर्जी भी हो जाती है। काफ़ी हद तक DFs ऐसी स्थिति में आ जाती है जहाँ उनकी थिंकिंग की शक्ति भी शून्य हो जाती है, और जहाँ शून्य हो जाती है तो उसे ऐसी फीलिंग आती है कि उसने जो भी इतने समय से किया है वो सब वेस्ट है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन्स हमेशा खुद का सोचते हैं, और अगर जब उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है तो उल्टा DF पे ही वो निर्बल होना शुरू कर देते हैं। DFs को ही कहते हैं कि क्या मैं सेल्फिश हूँ, मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादा ही कुछ तुमसे दूर रहने लगा हूँ, पास आने लगा हूँ। हर चीज़ में उनकी थिंकिंग बहुत चेंज हो जाती है, जिससे DFs भी फिर से घबराना शुरू हो जाती है कि क्या ऐसी चीज़ हमारे बीच हो गई है जिसके कारण हम दोनों का मिसबैलेंस हो रहा है। मगर उस वक्त मिसबैलेंस नहीं हुआ होता है। क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन एक अपने फ्रीक्वेंसी पे होती है, और एक डिवाइन मैस्कुलाइन एक अपने फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। जिस वक्त अवेकनिंग हो रही होती है DM की भी, और DF की ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है, तो मिररिंग बहुत होती है। DMs बहुत मिरर करते हैं DFs को, और उसी मिरर के चक्कर में अगर DF अगर कुछ ऐसी चीज़ कर ले, नेगेटिव चीज़ या बोल दे, तो वो भी ट्रिगर हो सकती है DM को, और वो DM भी वहाँ से फिर से ट्रिगर कर सकता है DF को, और उसी बीच में सेपरेशन मोमेंट फिर से हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ट्रिगरिंग, और वो सब में बैलेंस ना हो अगर ट्विन फ्लेम्स के बीच, तो अगर शादीशुदा भी हैं और अगर आप सिंगल भी हो, तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोग किस जगह पे हो इस जर्नी में। इस वक्त ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर करने
के अलावा और कुछ नहीं बचता है और डिवाइन टाइमिंग ही सब कुछ प्ले करता है। जब आप लोग अगर रिकन्सिलाइजेशन का सोच रहे होते हो, मैरिज प्रपोजल्स का सोच रहे हो अपने डीएम की ओर से, तो एक डिवाइन टाइमिंग के लिए तो आपको इंतज़ार भी नहीं करना है मगर सरेंडर करना है। दैट्स इट। तो ये थी आज आपके लिए छोटी सी वीडियो है। होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बना के डीएफ के बारे में बताती रहूँगी, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ और ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या सजेशंस गाइडेंस रहती है, सब वीडियोस आती हैं मेरी। थैंक यू।